अन्य जगहों पर भी ये के बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने इस वोटर लिस्ट को जारी किया है। बिहार में वोटरों की लिस्ट जारी, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और वोटर डेटा चुनावी अब जो पूरा एकदम संग्राम है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बैटल ऑफ बिहार में आपको बता दूं, एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है एसआईआर के बाद और अब बैटल ऑफ बिहार में इसके बाद क्या एक नया मोड़ आता है ये देखना होगा। लेकिन एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है। एसआईआर को लेकर बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग पर उंगली उठाई जा रही है। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन एसआईआर के बाद अब फाइनल लिस्ट आ चुकी है और इससे पहले भी विपक्षी दलों के नेता ने बार बार ये कहा कि वोटर लिस्ट को जारी किया जाए, वोटर लिस्ट बताया जाए। एक व्यक्ति का 2 बार नाम क्यों है? जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसका नाम क्यों है? जो व्यक्ति कहीं और जा चुका है उस राज्य को छोड़कर यानी कि बिहार को, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम क्यों है? तो ये सब कुछ बदलाव होने चाहिए थे, अपडेटेड होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट अब आ चुकी है। ये बड़ा अपडेट है। एसआईआर को लेकर बड़ा संग्राम हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि एफआईआर के जरिए वोट चोरी करने का प्रयास है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने इस वोटर लिस्ट को जारी किया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। विपक्षी दल चाहे वो आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार जमकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी किस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर पर सरकार को भी घेरा, चुनाव आयोग को भी घेरा और ये कहा कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के कहने पर काम कर रहा है। और अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है लिस्ट, सबके सामने है, पारदर्शिता बनी रहेगी, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ है। फाइनल वोटर लिस्ट क्या है, किस किस के नाम हैं, किसका घर कहाँ पर है, किस मोहल्ले में है, किस नंबर से है, उसमें कितने सदस्य हैं, कितने लोग वोट कर सकते हैं। एक व्यक्ति का 2 बार तो नाम नहीं है, जो व्यक्ति मृत है उसका तो नाम नहीं है, जो व्यक्ति मौजूद है उसका नाम हट तो नहीं गया। तो ये तमाम पहलू होंगे जो अब देखे जा सकते हैं पब्लिक फोरम पर। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उस लिस्ट को जारी कर दिया है और प्रकाश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और ये पब्लिक फोरम पर होगी, इसको कोई भी जाकर चेक कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आज आखिरी दिन था और उसके बाद जो 2 महीने का समय मिला हुआ था, जिनको आपत्ति थी और जिनके नाम नहीं जुड़े थे तो वो चेक कर सकते हैं अपना जो क्लैरिफिकेशन और करेक्शंस के बाद, जिन्होंने अपने सारे कागजात और जो भी आपत्तियां होंगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नाम को जोड़ने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। और इसी के चलते जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बिहार में थोड़ा देरी से हुआ। पिछले बार मुझे याद है 25 सितंबर को मॉडल कोड की घोषणा हो गई थी एसआईआर के चलते और चूंकि 2 महीने का समय था तो आज थोड़ा विलंब हुआ। और उसके बाद ये मानना है सूत्रों का कि 6 तारीख के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा बिहार में और संभवतः 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 24 नवंबर के बाद 24 नवंबर तक विधानसभा का गठन हो जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में छठ और दीपावली है, तो छठ के बाद ही संभवतः चुनाव कराया जाएगा। अन्य जगहों पर भी ये के बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने इस वोटर लिस्ट को जारी किया है। बिहार में वोटरों की लिस्ट जारी, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं।
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और वोटर डेटा चुनावी अब जो पूरा एकदम संग्राम है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बैटल ऑफ बिहार में आपको बता दूं, एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है एसआईआर के बाद और अब बैटल ऑफ बिहार में इसके बाद क्या एक नया मोड़ आता है ये देखना होगा। लेकिन एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है। एसआईआर को लेकर बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग पर उंगली उठाई जा रही है, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन एसआईआर के बाद अब फाइनल लिस्ट आ चुकी है और इससे पहले भी विपक्षी दलों के नेता ने बार बार ये कहा कि वोटर लिस्ट को जारी किया जाए, वोटर लिस्ट बताया जाए। एक व्यक्ति का 2 बार नाम क्यों है? जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसका नाम क्यों है? जो व्यक्ति कहीं और जा चुका है उस राज्य को छोड़कर यानी कि बिहार को, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम क्यों है? तो ये सब कुछ बदलाव होने चाहिए थे, अपडेटेड होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट अब आ चुकी है। ये बड़ा अपडेट है। एसआईआर को लेकर बड़ा संग्राम हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि एफआईआर के जरिए वोट चोरी करने का प्रयास है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने इस वोटर लिस्ट को जारी किया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। विपक्षी दल चाहे वो आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार जमकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी किस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर पर सरकार को भी घेरा, चुनाव आयोग को भी घेरा और ये कहा कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के कहने पर काम कर रहा है। और अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है लिस्ट, सबके सामने है, पारदर्शिता बनी रहेगी, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ है। फाइनल वोटर लिस्ट क्या है, किस किस के नाम हैं, किसका घर कहां पर है, किस मोहल्ले में है, किस नंबर से है, उसमें कितने सदस्य हैं, कितने लोग वोट कर सकते हैं। एक व्यक्ति का 2 बार तो नाम नहीं है, जो व्यक्ति मृत है उसका तो नाम नहीं है, जो व्यक्ति मौजूद है उसका नाम हट तो नहीं गया। तो ये तमाम पहलू होंगे जो अब देखे जा सकते हैं पब्लिक फोरम पर। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उस लिस्ट को जारी कर दिया है और प्रकाश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और ये पब्लिक फोरम पर होगी, इसको कोई भी जाकर चेक कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आज आखिरी दिन था और उसके बाद जो 2 महीने का समय मिला हुआ था, जिनको आपत्ति थी और जिनके नाम नहीं जुड़े थे तो वो चेक कर सकते हैं अपना जो क्लैरिफिकेशन और करेक्शंस के बाद, जिन्होंने अपने सारे कागजात और जो भी आपत्तियां होंगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नाम को जोड़ने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। और इसी के चलते जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बिहार में थोड़ा देरी से हुआ। पिछले बार मुझे याद है 25 सितंबर को मॉडल कोड की घोषणा हो गई थी एसआईआर के चलते, और चूंकि 2 महीने का समय था तो आज थोड़ा विलंब हुआ। और उसके बाद ये मानना है सूत्रों का कि 6 तारीख के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा बिहार में और संभवतः 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 24 नवंबर के बाद 24 नवंबर तक विधानसभा का गठन हो जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में छठ और दीपावली है, तो छठ के बाद ही संभवतः चुनाव कराया जाएगा।